देखो, ये कंसेप्ट है हिजनबर्ग रिजेंट, जिसको हम अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसको हम हिजनबर्ग रिजेंट भी बोलते हैं। उसका स्ट्रक्चर ये है। अब ये क्या होता है ना, हिजनबर्ग रिजेंट 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन प्राइमरी अमीन है, कौन सेकेंडरी अमीन है, कौन टर्शरी अमीन है। अगर एक रीजेंट यूज़ करके हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का पता लगा सकते हैं, इसका मतलब ये तीनों अमीन के साथ अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है। प्राइमरी अमीन के साथ अलग तरह से रिएक्ट करेगा, सेकेंडरी के साथ अलग से करेगा, टर्शरी के साथ अलग से करेगा। अलग अलग रिएक्शन आएगी तो हमें, या फिर अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे, जिससे हम पता कर सकते हैं अच्छा यहाँ रिएक्शन हुआ, ये हो गया, इसका मतलब ये प्राइमरी है। तो खैर, क्वेश्चन देखो, ये रीजेंट है, ये जब प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्ट करता है 1 डिग्री, तो क्या होता है कि यहाँ से क्लोरीन निकलेगा और यहाँ से एक H निकलेगा, तो स्ट्रक्चर बन जाएगा ये, मतलब रिएक्ट कर गया। अब जब इसको पानी में डालेंगे तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, इसकी वजह से ये पानी में सोल्यूबल होगा। तो प्राइमरी अमीन रिएक्ट भी करता है और पानी में सोल्यूबल भी होता है। सेकेंडरी अमीन का एक स्ट्रक्चर ये बनेगा। सेकेंडरी अमीन हजारों हो सकते हैं, मैंने समझाने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। ये क्या है, एन मिथाइल अमाइन, ठीक है। अब ये बताओ कि सेकेंडरी अमीन, ये रीजेंट है, ये सेकेंडरी अमीन है, यहाँ से क्लोरीन हटेगा और यहाँ से एक H हटेगा, तो ये रिएक्ट कर जाएगा यहाँ। लेकिन ये पानी में नहीं घुलेगा क्योंकि इसके पास H है ही नहीं। लेकिन वहीं पे जब टर्शरी अमीन की बात आएगी तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि टर्शरी अमीन का स्ट्रक्चर ये होता है, क्या इसके पास एक भी हाइड्रोजन है? जब इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो ये यहाँ से क्लोरीन कैसे टूटेगा? क्लोरीन टूटता था, यहाँ पे हाइड्रोजन आता था, क्लोरीन टूटता था, यहाँ पे हाइड्रोजन आता था, लेकिन यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। तो होता ये है कि 1 डिग्री रिएक्शन होती है, पानी में भी सॉल्युबल होता है। 2 डिग्री रिएक्शन होती है लेकिन पानी में सॉल्युबल नहीं होता क्योंकि इसके पास H बचता ही नहीं। 3 डिग्री में रिएक्शन ही नहीं होती क्योंकि H है ही नहीं। तो अब ये तुम्हारा जो स्टेटमेंट है ये वाला, तुम थोड़ा सा सोचो, तुम्हारे साथ में सोचता हूँ। एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज सॉल्युबल इन अल्कली। एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। देखो, एन इथाइल का मतलब ये है, पहली बात कि तुम्हें पता होना चाहिए कि ये CH2CH3H, ये स्ट्रक्चर है एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ये एन, ये इथाइल, और ये है बेंजीन सल्फोनामाइड। तो क्या इसके पास H है? हाँ है। तो क्या ये सॉल्युबल होगा? हाँ होगा। असर्शन इज ट्रू, ठीक है। अब ये सॉल्युबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे H है। तो असर्शन ये आ गया, असर्शन ने लिख दिया कि एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज सॉल्युबल इन एल्कली। सही है। बिकॉज, रीज़न है बिकॉज हाइड्रोजन है ना जो, वो एसिडिक होता है, जिसकी वजह से घुल जाता है। तो रीज़न पहले देखते हैं। रीज़न ये है कि द हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन इन एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज स्ट्रांगली एसिडिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विदड्रॉइंग सल्फोनाइल ग्रुप। भाई दोनों स्टेटमेंट सही है, और असर्शन, रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इस पूरी राम कहानी में मैं तुम्हें बता तो रहा था कि H की वजह से सॉल्युबल है, लेकिन H की वजह से क्यों सॉल्युबल है? क्योंकि H एसिडिक है। H एसिडिक क्यों है? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो जिसकी वजह से H की एसिडिटी बढ़ जाती है और वो सॉल्युबल हो जाता है। तो तुम्हें इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको रख लेना, इसने तो रीज़न लिख दिया। तुम्हें बस ये पता होना चाहिए 1 डिग्री रिएक्ट करता है, सॉल्युबल भी होता है। 2 डिग्री रिएक्ट करता है पर सॉल्युबल नहीं होता। 3 डिग्री रिएक्ट ही नहीं करता। ये सब, और इसका स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, और ये रीज़न कि एन इथाइल बेंजोनाइड सॉल्युबल है। क्यों सॉल्युबल है? क्योंकि हाइड्रोजन जो अटैच्ड है वो स्ट्रांगली एसिडिक है, क्योंकि वहाँ पे सल्फोनाइल ग्रुप है, जिसकी वजह से सल्फोनाइल बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन खींचता है और H एसिडिक हो जाता है।